सॉरी, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, बट आई ट्राई माय बेस्ट। आज बाबा ने कहा, इशारा दिया कि 3 बिंदी लगानी है, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। तो हमें 3 बिंदी लगाते तो हम हिलते नहीं, और जो हमारे संपर्क में आते, कनेक्शन में आते, वो भी स्थिर रहते, माना स्टेबल। तो बाबा के इशारे। कई बार जब माया का तेज वार होता है, अलग काल का वैराग भी आता है। इसलिए हद का अलग काल का वैराग होता है, बेहद का सदा का नहीं होता। मजबूरी से वैराग अर्थात उत्पन्न होता है। इसलिए उस समय कहा देते हैं कि इससे तो इसको छोड़ दे। मुझे वैराग आ गया, सेवा भी छोड़ दे, ये भी छोड़ दे। वैराग आता है, लेकिन वो बेहद का नहीं होता। विजय रतन सदा हार में भी जीत में भी जीत अनुभव करेंगे। तो समटाइम्स क्या होता है, हमको किसी आत्मा से या सिचुएशन से हमको वैराग होता है, तो हम कहते हैं चलो सेवा से भी वैराग माना डिटैच हो जाए, और कनेक्शन में जो है उनसे भी डिटैच हो जाए। सिचुएशन आती है तो हमको लगता है ये सब छोड़ दे, तो वो हद का हुआ, तो हमको बेहद में जाना है। सो हम किनारा कर लेते हैं। नाम वैराग कहते, लेकिन होता किनारा है। तो विजयी रतन किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेगा, लेकिन सब कर्म करते हुए समान करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति होंगे। जो सदा काल का है। मीन्स टेम्पररी डिसइंटरेस्ट हो जाती है ना, जब सिचुएशंस आते हैं, कनेक्शन में आते हैं, बट वो अनलिमिटेड नहीं हुआ, वो तो टेम्पररी हुआ केवल। तो हमको वो समझना है कि हमको स्टेबल रहना है, कुछ भी सिचुएशंस आए हमारी लाइफ में। तो दूसरी है, अपने को राज ऋषि श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी श्रेष्ठ अनुभव, सदा बेहद के वैरागी, मीन्स पीवा। स्थूल देश का राज्य नहीं, लेकिन स्व का राज्य है। स्वराज्य करते हुए बेहद के वैरागी भी हो, तपस्वी भी हो, क्योंकि जानते हो पुरानी दुनिया में है ही क्या।
मीन्स हमको वैराग्य कि वी नो दिस वर्ल्ड हैव नो एसेंस, नो, इस दुनिया को देखते ही हो आसार संसार, कोई सार नहीं, जितना ही बनाने की कोशिश करते हो उतना ही क्या होता है जी, बिगड़ता है। तो आसार हुआ ना, मीन्स इसमें कुछ एसेंस ही नहीं, कुछ लगता ही नहीं है कि इसमें माना कुछ खूबी हो या कुछ प्राप्ति हो जी। तो आसार संसार से स्वतः ही वैराग आ जाता है, क्योंकि आसार संसार से ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया। श्रेष्ठ संसार मिल गया तो आसार से वैराग स्वतः हो जाएगा। वैराग अर्थात लगाव ना हो। अगर लगाव होता है तो बुद्धि का झुकाव होता है। जिस तरफ लगाव होगा बुद्धि उसी तरफ जाएगी। इसलिए राज ऋषि हो, राज्य भी हो और साथ साथ बेहद के वैरागी भी हो। श्रेष्ठ तपस्वी होते हैं, जिसके भी जो श्रेष्ठ तपस्वी होते हैं उनकी आकर्षण में किसी भी आकर्षण में आकर्षित नहीं होने वाले। जो प्योर होते हैं ना योगी, वो किसी के आकर्षण में नहीं आते। तो एफर्ट से होता है, ऐसे नहीं होता है। स्वराज्य के आगे ये हद की आकर्षण क्या है? कुछ भी नहीं। तो अपने को क्या समझते हो? राजऋषि। राजऋषि माना प्योर, जो गॉड से कनेक्शन रखता है, सब संबंध जो परमात्मा से जोड़ता है, वो राजऋषि होता है। तो जब हम बाबा से सब कनेक्शन जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली डिसइंटरेस्ट आ जाती है दुनिया से। किसी भी प्रकार का लगाव श्रेष्ठ बनाने नहीं देगा। मीन्स किसी भी तरह की अटैचमेंट हो मटेरियल या किसी देहधारी से, तो हमको श्रेष्ठ बनाने नहीं देगा। तपस्वी बन नहीं सकते। तपस्या में लगाव ही विघ्न रूप बनकर आता है। तपस्या भंग हो जाती है। इसलिए माया का आकर्षण से सदा परे रहो। कोई भी संबंध में लगाव ना हो। तो ये मेरे लिए परफेक्ट जो बाबा ने कहा, ये एक्चुअली मेरे लिए ही हमको सीखना है। क्योंकि कभी हम भूल जाते कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली, और हम मना अनस्टेबल हो जाते हैं कि हर आत्मा के पार्ट देखते हैं तो संकल्प आता क्यों ऐसा होता है। बट एक्चुअली हमको सीखना है कि अब जब हम स्टेबल रहेंगे तो हमारे जो जितना कनेक्शन में आएंगे वो भी स्टेबल रहेंगे, और हमारा संबंध वो लवली स्टेज रहे बाबा के साथ, ऑल रिलेशनशिप बाबा के साथ रहे। तो ये हमारा एफर्ट है, और किसी आत्मा की तरफ हमारा लगाव झुकाव ना हो। तो ये भी हमको देखना है, चेकिंग करना है कि कहाँ हमारी बुद्धि जाती है। थैंक यू। आपका परिचय क्यों आया आपको? अभी तो हमको बनना है, अभी तो लंबी यात्रा है। मेरा नाम स्वर्ण, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। वैसे हमको ज्ञान 1990 में मिली, और हम तो थे 22 इयर्स के उस समय।
तो बाबा से 25 इयर्स से ज्ञान में है। और अपने हमारे जो युगल है उसने मेरे को ज्ञान में लाया। वो स्टडीज कर रहे थे ओकलैंड यूनिवर्सिटी में, तो उसने अपना फाइनल एग्जाम्स किया और सब पढ़ाई पूरी की, तो वो ढूंढ रहे थे उसको, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि और भी लाइफ में कुछ होना चाहिए। तो वो मेडिटेशन के बारे में थोड़ा उनको मालूम था। तो उस समय हमारी शादी हो गई थी, 1 साल हुआ था। एंड देन ब्रह्मा कुमारी का एक एग्जीबिशन था एक टेम्पल में, तो वो गए थे वहाँ। तो वहाँ से उसको परिचय मिला कि मेडिटेशन, तो उनको इंटरेस्ट हुआ, तो वो क्लास में उसने कोर्स किया, क्लास में जाते थे। तो फिर धीरे से मेरे को भी वो सेंटर पर ले गए। तो हमको अच्छा लगा क्योंकि आई डिडंट नो व्हाट मेडिटेशन इज, और बस हम जाने लगे उसी समय से। डॉक्टर निर्मला वाज माय टीचर। तो हम सिटी के पास में थे, सिडनी में। तो फिर बाजू में उसने मकान ले लिया। उसने मेरे को कहा ही नहीं। हमने कहा क्या कर रहे हो? कहते हम मूव हो रहे हैं। तो सेंटर के बाजू में उसने मकान लिया। तो फिर हम सेंटर रोज सुबह क्लास में जाते थे। हमको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ज्ञान। और उसी समय से बस वो तो बहुत टाइम लगा मेरे को, क्योंकि थोड़ा हस्बैंड से अटैचमेंट होता है ना, तो टाइम लगता है वो खत्म होने से। तो धीरे धीरे वो बंधन भी कट गई। अभी तो माना कि अटैचमेंट भी खत्म हो गया, माना कि हमारा अकाउंट फिनिश हो गया। अब कुछ लगाओ झुकाओ नहीं। अभी उसने ईमेल किया, 2 हफ्ते हुआ, हमने रिप्लाई भी नहीं किया। माना कि ये आई कैन सी कि कितना डिसइंटरेस्ट हो गया, यू नो। बट ही इज अ वेरी गुड पर्सन। और हम साथ में रहते हैं, हमारा मकान है, ब्रह्मा भोजन बनाती हूँ। ही इज इन बिजनेस, सो हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है, प्रॉपर्टीज का है। और वो खुश रहते हैं, कंस्ट्रक्शन। और हम बिजनेस में भी जॉब करती हूँ, माना सेपरेट करती हूँ अपना जॉब सिडनी में। लाइफ इज गुड। लगाव अगर खत्म हो गया तो उसने ईमेल क्यों किया? नहीं, क्योंकि वो गए ओवरसीज गए थे। ओवरसीज गए थे, तो मैंने उसका कमरा साफ किया और थोड़े शॉपिंग किया ना, ला कर रख दी उनके लिए, क्योंकि मेरे को यहाँ आना था। तो उसने ईमेल किया, बहुत खुश हुए। मैंने उसका कमरा साफ किया और उसने थैंक यू बोला। ठीक है। और क्या बताऊं? और बताओ आपको जो इच्छा है। ओह, मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगा। हम तो यहाँ रह सकते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ। क्या सीखा आपने मधुबन में? क्या सीखा? हमको ये बहुत अच्छा लगता है, ये ग्रुप जो है ना, बहुत प्यारा लगता है। माना कि आई लाइक स्ट्रक्चर्ड लाइफ। मॉर्निंग से मुरली होती है और स्टिमुलेट हो जाते हैं ना मेंटली आफ्टर अमृत वेला। तो सभी अपने महान आत्माएं जो है अपने, तो बाकी जो है वो इनको महान है ना, उसके अलावा उनसे भी सीखने को मिलता है। माना कि आई एम वेरी हैप्पी हियर। और ये ग्रुप को जानने में मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सुबह हम जो मुरली भाई से सुनते हैं बहुत प्यारा लगता है और इट्स क्वाइट एडवांस। और शाम को भी कुछ लुक फॉरवर्ड करना होता है ना, क्योंकि बिजी रहना पड़ेगा, अदरवाइज मेंटली हम और हो जाते हैं, क्या करें, बोर्ड हो जाएंगे फिर। तो थैंक यू वेरी मच। आप बाबा टेक को फर्स्ट टाइम 1991 जी। और यहाँ वहाँ हमारा वो भी नहीं, टेलिटी भी नहीं था, ज्ञान सरोवर भी नहीं था। हम लोग बाबा को यहाँ ही मिलते थे, ओम शांति भवन में। और बहुत प्यारा था उस समय, तो गोल्डन टाइम था। तो अभी तो बहुत एक्सपेंशन हो गया,
जी। कितने बार मिले बाबा को? बीच में थोड़ा मिस हुआ क्योंकि फैमिली का थोड़ा मेरा ईगो का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था ना, हेल्थ इश्यूज था उसका, तो हम थोड़े टाइम के लिए नहीं आए थे मधुबन, बट काफी टाइम बाबा को मिले। उसने भी बाबा को मिले 14-15 टाइम्स। जी। और कोई प्रश्न? और इंडिया के मेरी नानी जी थी, वो पंजाब की थी, चंडीगढ़, और मैं नाना जी राजपूत, आई डोंट नो कहाँ राजपूत ठाकुर था, कहीं राजस्थान का होगा जी। उनसे सभी डरते थे क्योंकि वो लोग थोड़ा वॉरियर टाइप है ना। तो ऐसा ही हमारा इंडिया का कनेक्शन है, बट हमारी पैदाइश फिजी की है। हाँ, फिर न्यूजीलैंड में थे काफी दिन क्योंकि मेरा जो यूगल स्टडीज करता था यूनिवर्सिटी में, फिर वहाँ से हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए, तो अभी 28 ईयर्स ऑस्ट्रेलिया में हम लोग हैं जी। मैं रिट्रीट प्लेस जाती हूँ हमारा लूरा में। हमारे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में 3 रिट्रीट प्लेसेस हैं, 2 सिडनी में, 1 बेक्स्टर मेलबर्न में। तो वहाँ मैं कुकिंग करती हूँ रिट्रीट्स के लिए। 100 गेस्ट आते हैं एवरी वीकेंड। सो जो वीकेंड में जॉब नहीं करती हूँ, वीकेंड में जाती हूँ कुकिंग करने। जो भी सेवा हो, मना कभी कभी शेयरिंग करना हो क्लासेस में, हो कुछ भी हो, क्योंकि हमारे हैंड्स बहुत कम है वहाँ। तो आप आप सभी आ सकते हो सेवा के लिए, क्योंकि बहुत नीडेड है वहाँ पर। वहाँ बहुत कम आत्माएं सेवा के लिए आते, क्योंकि सब व्यस्त रहते जॉब में जी। कुछ भी सेवा हो, एनी सेवा, क्लासेस देना हो, रिट्रीट, फैसिलिटेटिंग, कुछ भी, बहुत कम लोग, माना कि वी नीड हैंड्स जी। नहीं, 100 तो आते हैं एटलीस्ट वेस्टर्नर्स तो आते हैं एवरी वीकेंड। कम आते हैं वैसे। संडेज को फैमिली होती है तो 100 आते हैं एटलीस्ट। तो ब्रेकफास्ट होता है उनका मैं आपको एक कहानी बताऊं जी। इनको लेकर जो अब मैं सोच रही थी मेरे पास में, और सेक्टर में भले जाएंगे लेकिन आपके पास ही रहकर बहुत की सेवा होंगी जी। कान में बात बोला, इधर तक आ गया। हाँ, बहुत सेवा करेंगे ये। मैं जाती हूँ। सेंटर के द्वारा भी इनके प्रोग्राम बनेंगे, आपके द्वारा भी बनेंगे। यहाँ किसने प्रेरित किया? रवि बहन ने। हम लोग आते थे यहाँ जस्ट टू हैंग आउट, की कुछ करने को नहीं था ना। रवि कला बहन, बस हम लोग ऑफिस में बैठते चिट चैट करते, तो कहती चलो आप यहाँ यू ज्वाइन मुरली रिवीजन। मैंने कहा ठीक है। तो उस समय से मैं आ गई। माई इंटरनल पुरुषार्थ ये है कि मैं 2 बजे उठती हूँ एवरी डे बाबा के साथ शांति से। जॉब भी करती हूँ, 9 to 5 जॉब भी होता है, बट स्टिल आई गेट अप 2 बजे उठकर। फिर उसके बाद 2 से 4 योग करती हूँ। नहीं, कुछ रेस्ट नहीं। योग नहीं लगता शाम को। शाम को योग नहीं लगता क्योंकि इतना एग्जॉस्ट हो जाती हूँ ना मेंटली, क्योंकि सारा दिन लोगों से इंटरेक्शन, लौकिक लोगों से इंटरेक्शन होता मेरा, तो शाम को योग नहीं लगता। तो पुरुषार्थ का भी शाम के योग का है। तो नेचुरल हो गया ना। क्यों सारा टाइम लोगों के साथ, फिर भूल जाते हो बाबा को ना, बीच बीच में भी याद नहीं होता कभी कभी। तो बाबा बिगड़ता था नहीं है? नहीं, बाबा नहीं, वो तो अपना है, वो कैसे बिगड़ेगा। कितने बजे सोते हैं? 11। इट ऑल डिपेंड्स कितनी टायर्ड हो, कभी 9 o'clock, कभी 10, 11 o'clock। तो फिर भी 2 बजे उठ जाती हूँ। एकदम उठना है, बस एक हैबिट बन गया, क्योंकि उस समय बहुत शांत बाबा के साथ कितना अच्छा लगता है।
प्यारा लगता है। और जो भी बात हो बाबा से रूरियान करना, और कनेक्शन भी उस समय अच्छा है। 2 बजे कभी मिस नहीं करती हूँ मैं, अनलेस आई एम रियली टायर्ड। तो 4 बजे तो लगता है 4 बजे क्या योग करना है। वो कोई योग होता है 4 बजे। वो तो इतना जल्द गोज वेरी फास्ट। फिर बाद में सोते हैं। हाँ जी, तो उसके बाद 4:30 से मैं मुरली सुनती हूँ omshanti.com से, हिंदी मुरली। फिर उसके बाद कॉफी पीती हूँ, देन आई स्लीप। तो फिर 7 बजे उठती हूँ, शावर लेकर जॉब पर जाती हूँ, ब्रेकफास्ट लेकर। ब्रेकफास्ट भी नहीं होता है, रश करते हो, तो ऐसा ही है। तो यहाँ आते तो अच्छा लगता बहुत। बिजनेस में घर का काम और जी, माना कि घर भी साफ करना है और शॉपिंग भी करनी है। इट्स नॉर्मल, कोई वहाँ हम खुद करना अच्छा लगता है ना, अपने कंट्रोल नहीं करती हूँ। वो हमारे लिए छोड़ा हुआ है। वो आप लोगों के लिए। जी, वापस है परसों जी। तो अब बाबा की याद रहती सारा दिन? माना कभी कभी रहती है, हमेशा नहीं रहती है। माना बैक ऑफ द माइंड इज देयर। जी हाँ, माना कि I listen to lot of classes, Surya Bhai's classes. I listen. He is my mentor, but I got a new mentor now. बिजनेस में ज्ञान यूज कैसे? हाँ, तो क्योंकि जो इंटरेक्शन होती सारे दिन, कहाँ भी हम रहे, टेस्ट तो आती है। किसी भी संपर्क कनेक्शन में आए, तो इज ऑलवेज टेस्ट, तो चाहे ब्राह्मण हो या लौकिक हो, तो उन ज्ञान कैसे यूज करते हैं मैं? ज्ञान करती है जी, ज्ञान यूज करती है। माया कि लौकिक लोगों से डील करना कैसा हो, तो वो तो हमारे लिए बहुत इजी, बट फिर भी टेस्ट तो आती है। माना जॉब वाइज, जी जॉब में कुछ कई तरह के लोगों के साथ हम जॉब करते हैं ना, स्पेशली लेडीज के साथ तो इजी नहीं होता है। हम बहुत लेडीज पाठशाला वगैरह नहीं खोली? नहीं, गीता पाठशाला दोनों भी ज्ञान में है ना? हाँ जी, गीता पाठशाला बाजू में, बट मैं नहीं जाती वहाँ। सेंटर बाजू में, गीता पाठशाला बाजू में, गीता पाठशाला भी बाजू में, सेंटर थोड़े दूर पर, क्योंकि हम यूज टू हो गए बड़े सेंटर जाने, छोटी सेंटर जाने को मन नहीं करता। डेली सेंटर पर जाती? नहीं जाती। पहले जाती, शुरू में जब नए थे ज्ञान में तो अभी तो देखो हम तो बड़े हो गए ना, पता चल गया ना। संडे को जाती, संडे को, हर संडे को वहाँ जाते। हर संडे को जाते हैं। जब मैं रिट्रीट प्लेस में होती हूँ जाती हूँ, और जब मेरी कुछ छुट्टी होती तो मैं मेन सेंटर में जाकर रहती हूँ, तो वहाँ तो हमारा क्लास चलता है, तो कभी कभी मैं जाकर मेन सेंटर में वहाँ सभी के साथ, बहनों के साथ रहती हूँ। तो आप जो करती पुरुषार्थ, उसमें आप संतुष्ट? बहुत, और नहीं चाहिए मेरे को। हम बहुत संतुष्ट अपने पुरुषार्थ से जी। बहुत बड़ी कला है तो। नहीं, सचमुच हम काफी माना कि बियॉन्ड हो गए सभी चीज से ना। ये वहाँ तो क्या क्या मिलता देखने को, बट हमको किसी चीज में आकर्षण नहीं होता, किसी चीज में भी नहीं। वहाँ तो सब कुछ खाने पीने का, और वैसे लोग पार्टी करते हैं, ड्रिंक्स करते, स्मोकिंग करते, नॉन वेज भी, हम सभी के संपर्क में होते हुए हमको किसी से किसी चीज से भी अफेक्ट नहीं होती है। बट कभी चलो किसी आत्मा से थोड़ा
ज्यादा कनेक्शन हो जाता है, तो भी अभी थोड़ा कम करना है। और अभी आप प्रश्न पूछेंगे। सब कॉन्शियस तो जैसे जब मैं सुनती हूँ बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में, बाबा कितने अव्यक्त हैं, चलते समय सभी आत्माओं को देखते थे। और मैं कौन हूँ, सचमुच मैं कौन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, सभी आत्माएं। तो ये प्रैक्टिस करती हूँ, जब बाहर भी जॉब जाती हूँ तो भी प्रैक्टिस करती हूँ। जी, बस एंजॉय करना है और क्या। जब टाइम आएगा चले जाएंगे। जब सेंटर पे हम उतना नहीं होता, ऐसा नहीं होता वहाँ, इतना डीपली हम लोग नहीं जाते। नहीं, जेब में नहीं रखती हूँ, वो फोन से सुनती हूँ, ज्यादा करके फोन से सुनती हूँ हेडफोन। जी, बट जब भी टाइम मिलता मैं ज्यादा करके क्लासेस या मुरली, जो सहकार मुरली या व्यक्त मुरली में हमेशा कुछ ना कुछ एम्प्टी नहीं रखती हूँ अपने माइंड को। जब छुट्टी मिलती है, मेरे को टाइम मिलता है, मैं हमेशा कुछ अच्छा सुनना, क्योंकि एनर्जाइज होता है ना माइंड। माइंड को तो चाहिए, आत्मा को तो क्या है, चाहिए नो। तो जितना हम अपने में अच्छी वाणी भरेंगे तो यू नो विल फील गुड। बट अपने पुरुषार्थ से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। चलो कुछ भी हो, ज्ञान से यू नो उसको मना की सोल्व कर लेती हूँ। नहीं, मेरा युगल बहुत रिजर्व, बहुत क्वाइट रहता है, उनसे नहीं बोलती। बात करना हो बहनों को फोन करती हूँ, बातचीत चिट करती हूँ, बस। वो तो बहुत रिजर्व रहते हैं, उनको सारा दिन बस बिजनेस के बारे में ज्यादा सोचते हूँ। जी, नहीं अभी कोई युक्ति रचो जाके जो आपस में उनको लिया है इधर एक बार। हाँ, लाएंगे जी। अभी थोड़ा हमने कहा था उसको, कहते भी थोड़ा बिजी है, फिर बाद में उनको आना है। जी, मिला तो होंगे ना बाबा, बहुत बार मिले, बहुत बार। ये बीच में एक आपको स्टडी या लिंक फ्रॉम बीकेट है, वो पकड़ने में इजी रहता है, लगता है उनकी यहाँ कार्यक्रम करके बीच में आपका गैप हो जाता है ज्ञान से थोड़ा, तो फिर उसको दोबारा पकड़ने में इजी लगता है, मुश्किल लगती है? नहीं, मेरे को गैप नहीं होता, मैं तो सुनते रहती हूँ। जो मधुबन से जो क्लासेस जाती है बाबा के, जो एवरीडे कुछ ना कुछ मैं सुनती हूँ। हाँ, वो तो मीन्स इट्स देयर, बट उनसे भी बियॉन्ड जाना है हमको ना, बाबा के साथ हो। चलो ठीक है, हमको संगठन में वो शक्ति मिलती, प्रेम मिलता, प्यार, बट उनसे भी परे जाना है। बाबा, ज्ञान, मैं। जब मैं माना यंग थी ज्ञान में, तो बहुत इम्पोर्टेंट था ना, वो गैदरिंग वाज वेरी इम्पोर्टेंट, वो फाउंडेशन बनता है। बट उसके बाद में फिर अपने पैर पर खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि हमको अवशिष्ट में इतना वो मिलता नहीं है सस्टेनेंस। खुद को, अपने आप को संभालना पड़ता है ज्ञान योग से, क्योंकि वहाँ तो अगर ऑस्ट्रेलिया में कहे कि वैराग हो, कहेंगे क्या हो गया आपको, यहाँ तो सब कुछ मिलता है। ये तो एकदम सत्य माना गोल्डन सब कुछ है यहाँ, क्यों वैराग किस लिए, यू नो। तो मेरे को तो इतनी फैमिलीज भी है ऑस्ट्रेलिया में, मैं किसी से बातें नहीं करती, किसी को फोन भी नहीं करती हूँ, माना कि अपने ज्ञान योग में ज्यादा व्यस्त रहती हूँ जब तक। जी, और मेरे लगता है मेरा ज्यादा सेवा लौकिक लोगों को माना वाइब्रेशन द्वारा, अपने एटीट्यूड द्वारा, ऐसे शायद बाबा ने मेरे को वहाँ रखा होगा, इसलिए। जी,
वहाँ योग भट्टी अभी देखो साइलेंस, अभी उन्होंने ईमेल भेजा साइलेंस के लिए 6 दिन ऐसे रखते हैं। दिसंबर में ज्यादा दिन होता तो साइलेंस, बट क्लासेस नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी बोलना नहीं, एकदम साइलेंस साइलेंस जी। ना फोन भी नहीं यूज अलाउड, यू नॉट अलाउड टू यूज कंप्यूटर्स, सभी तरह से शट होना है, वहीं रहना है। रिट्रीट प्लेस जी, सेंटर में होता है। हाँ रिट्रीट प्लेस में जी। किसी से बातें नहीं करना है, बस एकदम साइलेंट जी। जी आई थिंक थोड़ा बाबा के वेसेस होते हैं ऐसा, लाइक दिस, बस इतना ही। हाँ वो पढ़ते हैं ना, एक बहन पढ़ती साइलेंस में पढ़ती है। चलो भाई आप समझते आपका बहुत बड़ा पोटेंशियल है अंदर, जो आपको इमर्ज करना है। बंद कर दे। ओम शांति। तो स्वर्णा बहन का अनुभव सुना, बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो ये वैराग्य शतकम श्लोक नंबर 31। इसमें एक संस्कृत का श्लोक है, फिर उसका अर्थ है। संस्कृत में लिखा है, यदा किंची जोहम द्वीप इव मदनम संभवम तदा सर्वज्ञ अस्तिम्य भवदवम दिक्तम मम मने यदा किचित किदम बुद्ध सकाश दवस्तम तदा मूर्खोस्तम जबर इव मदो में व्यगत। हाँ 30 साल के बाद तो संस्कृत पढ़ रहे हैं। अब इसका अर्थ सुनो। अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, इंग्लिश भी आएगा अभी। जब मैं बहुत थोड़ा सा जानता था तब हाथी के समान मद से अंधा हो रहा था, अपने ज्ञान के नशे में चूर था। जब मैं बहुत थोड़ा सा जानता था तब हाथी के समान मद से अंधा हो रहा था। मैं समझता था कि मैं सर्वज्ञ हूँ। जब मुझे बुद्धिमानी की सोहबत से कुछ मालूम हुआ, बुद्धिमानों की संगत से, उनकी संगति में गए, मुझे बुद्धिमानी की सोहबत से कुछ मालूम हुआ, तब मैंने समझा कि मैं तो कुछ नहीं जानता। मेरा झूठा मद जबर की तरह उतर गया, बुखार की तरह उतर गया। जो ज्ञान का नशा था तो पता चला थोड़ा, तो सारा उतर गया। जो लोग बहुत थोड़ा ज्ञान रखते हैं वे समझते हैं कि हम सब जानते हैं, दुनिया की सारी अकल हम में ही है, हमारे सिवा और सब कैसे पशु हैं। अल्पज्ञता के कारण उन्हें बड़ा घमंड रहता है, किंतु जब वे बुद्धिमान और विद्वानों की सोहबत में आते हैं और कुछ सीख जाते हैं तब वे समझते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, हमारा अभिमान मिथ्या था। उस समय उनका अभिमान हवा हो जाता है, तो पता चलता है कितने पानी में। एक फिर उस्ताद जोक ने भी ठीक ऐसी ही बात कही है। एक पाश्चात्य को वैज्ञानिक, उस्ताद जोक तो इंडियन है, वो कोई इंडियन। हम जानते थे इल्म से कुछ जानेंगे, हम जानते थे इल्म से अर्थात ज्ञान से हम कुछ जानेंगे। जाना तो ये जाना कि हमने कुछ भी नहीं जाना। देखो एक ही वाक्य में, हम जानते थे इल्म से कुछ जानेंगे, जाना तो ये जाना कि ने कुछ भी नहीं जाना, ना जाना कुछ भी।
बाल्टियर नामक पाश्चात्य विद्वान ने भी ऐसी ही बात कही है। The more we have read, the more we have learned, the more we have meditated, the better condition we are to affirm that we know nothing। अर्थात अधिक का अधिक पढ़ने, सीखने और विचारने से हमें कहना पड़ता है कि हम तो कुछ भी नहीं जानते। अधिक से अधिक पढ़ने, अधिक से अधिक सीखने, अधिक से अधिक विचार करने से हमें फिर कहना पड़ता है कि हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। किसी ने ठीक ही कहा कि अल्प विद्यो महाग्रवी, अर्थात थोड़ी विद्या वाला बहुत घमंडी होता है, अहंकारी होता है। संस्कृत में अल्प विद्या भयंकर, भयंकर, अल्प विद्या भयंकर। महागर्वी माना बहुत गर्व होता है उसको अपने आप में, महागर्व। अधजल गगरी शलकत जाए, खतरनाक ज्ञान। थोड़ी विद्या वाला बहुत घमंडी होता है, पर जब वह विद्वानों की संगति से और सीखता समझता है तब उसका नशा किरकिरा हो जाता है, चूर हो जाता है। उससे फिर मानना पड़ता है कि मैं तो एकदम छोटा हूं और उससे और के नीचे आ जाओ आप, नीच हूं। और तब उसका नशा किरकिरा हो जाता है कि उसे फिर मानना पड़ता है मैं तो एकदम मूर्ख हूं, मैं तो अभी कुछ भी नहीं जानता। तो ये है वैराग्य शतकम का 31वां श्लोक। माना जब थोड़ा बहुत जानते हैं तो हाथी जैसा नशा रहता है, और फिर जब पता चलता है फिर सोचते हैं मैं सर्वज्ञ हूँ, लेकिन जब बुद्धिमानों के संगत में जाते हैं तो फिर पता चलता है हम तो कुछ है ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं। जाना है, मूर्खों के संगत में जाएंगे तो सोचेंगे हम ये है, मूर्खों की संगत में जाने से हाथी समझेंगे, बुद्धिमानों की संगत में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि तब तो मैंने कुछ भी नहीं समझा है। मेरा झूठा मद कि जबर की तरह उतर जाता है, बुखार की तरह उतर जाता है। इसलिए अव्यक्त वाणी पढ़ते पढ़ते वो नशा चूर ऐसे होगा। अव्यक्त वाणी ढेर, भाई अव्यक्त वाणी पढ़ने से ढेर हो जाएगी एकदम। जो लोग बहुत थोड़ा ज्ञान रखते हैं वे समझते हैं कि हम सब जानते हैं, दुनिया की सारी अकल हम ही है, हमारे सिवा और सब पशु हैं। अल्पज्ञता के कारण उन्हें बड़ा घमंड रहता है, किंतु जब वे बुद्धिमान और विद्वानों की सोहबत में आते हैं और कुछ सीख जाते हैं तब वे समझते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, हमारा अभिमान मिथ्या था। उस समय उनका अभिमान हवा हो जाता है। अधिकाधिक पढ़ने, सीखने और विचारने से हमें कहना पड़ता है कि हम तो कुछ भी नहीं जानते। इसलिए बाबा ने कहा पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, एक दिन भी मिस नहीं करो। हैं? क्या पैदा होता है? वो फिर पचाना है ना उसको, उसके साथ में पचाना है। पचा नहीं रहे हैं, बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ज्ञान तो हल्का है, ज्ञान से कभी अजीर्णता नहीं है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अजीर्णता खत्म हो जाएगी ज्ञान से, वो तो दवाई है, वो दवाई है। माना बाबा ने कहा था ना कल, खजानों को अपनी बुद्धि में रखते, यूज नहीं करते, लॉकर्स में रखते हैं। हाँ, फिर वो कल्याण के कर्तव्य में लगाते हैं, फिर मन मत जन मत में मिक्स करते हो, फिर अजीर्ण हो जाते हैं। तो किसी ने ठीक ही कहा है, अल्प विद्यो महागर्भी, अर्थात थोड़ी विद्या वाला बहुत घमंडी होता है, पर जब वह विद्वानों की संगति से और सीखता समझता है तब उसका नशा किरकिरा हो जाता है। उसे मानना पड़ता है कि मैं तो एकदम मूर्ख हूँ, मैं तो अभी भी कुछ नहीं जानता। अच्छा, ओम शांति।